एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त फरमानुल्लाह। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मैं नया स्टार्ट कर रहा हूं, वो है एडोब फोटोशॉप। तो मैं ये सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि एडोब फोटोशॉप को कौन से तरीके से है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम एडोब फोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप को हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन करने इसके अलावा भी तरीके हैं, लेकिन ये आसान है। तो एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हमारा जो लुकअप होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा लुकअप है, विंडो है एडोब फोटोशॉप का। घबराना नहीं, बहुत ही इजी है और आसान है। तो सबसे पहले ये एडोब फोटोशॉप का लुकअप है। सबसे पहला फाइल जो हमें क्रिएट करना है वो कंट्रोल एन भी दबा के, कंट्रोल एन से हम नया फाइल ओपन कर सकते हैं। और यहाँ हम फाइल पे आके क्लिक करके यहाँ कंट्रोल एन शॉर्टकट भी है, इस पे क्लिक करके हम एक नया फाइल क्या बना सकते हैं। तो अब हमने कंट्रोल एन दबाया या फिर फाइल में जाके एन न्यू पे ओपन किया। सो न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह विंडो दिया। और यहाँ पे क्या बताता है, सबसे पहला नाम, सबसे पहले मैं अपने जो प्रोजेक्ट, जो अपना काम है, उसको नाम देता हूँ। फर्ज करें मैं नाम देता हूँ डिजिटल, मैं उसको नाम दे देता हूँ डिजिटल टिप्स। मैंने ये नाम दिया। अब इसके बाद क्या है हमारे साथ, इसके बाद हमारे साथ है प्रेजेंट साइज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे साथ है वो कस्टम है। और इसके बाद जो है डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज का मतलब है ये नीचे लेटर लीगल टेबलॉइड। ये जो है हमारे साथ 2x3, ये हमारे साथ विजिटिंग कार्ड का होता है। इसके अलावा स्टूडेंट कार्ड का होता है। जो भी है इसका है 2x3। अब इसके अलावा 4x6, 5x7, 8x10, ये हमारे साथ जो वेडिंग कार्ड होते हैं, जो रिसेप्शनिस्ट के जो होते हैं उसके होते हैं हमारे साथ। इसके अलावा जो 640 और बाय 480, और इसके अलावा जो नीचे है 468 क्रॉस 60 वेब बैनर, ये हमारे साथ वेब बैनर के होते हैं, जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं मूवी की जो होते हैं। इसी तरह बड़े बड़े बैनर जो पॉलिटिकल पीपल जो लगाते हैं, तो वो ये जो है वो बैनर्स इस साइज पे बनाए जाते हैं। इसके अलावा और बड़े बड़े भी है। इसके अलावा ये भी है हमारे साथ। तो ये जो है हमारे साथ हो गया साइज़। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाना। अब इसके अलावा हमारे साथ क्या है, वेट हम, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे साथ क्या है 10x6 है। अगर मैं यहाँ पे दूँ कि 2x3, तो ये हमारे साथ हो जाएगा 2x3। अब वेट और हाइट हम खुद से भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ 5 और यहाँ पे लगाऊँ फर्ज करें हाइट लगाऊँ 4, तो ये इसका मतलब, मेरा मतलब ये है कि ये हम खुद से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसके सामने जो है हमारे साथ है इंच है। हम वेट को इंच में भी ले सकते हैं, पिक्सल में भी ले सकते हैं, इसके अलावा सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, इसके अलावा मिलीमीटर, पॉइंट्स, पाइकास, कॉलम्स, इन सब में हम क्या वेट को ले सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है और जो मैक्सिमम पीपल जो इस्तेमाल करते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इंचज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्सल को उतना प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत। तो इंचज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसी तरह हाइट भी हम खुद से दे सकते हैं, और यहाँ से भी कस्टम या फिर जो एडोब फोटोशॉप ने जो हमारे लिए क्रिएट किया है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो हो गया हाइट। और हाइट के सामने जो हमारे साथ ये है पिक्सल है, इंचज़ है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पाइकल्स, ये भी हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम पीपल हमारे साथ इंचज़ इस्तेमाल करते हैं।
तो ये हुआ हमारे साथ विड्थ एंड हाइट। अब इसके अलावा रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि जो हम देख रहे हैं उसकी पावर कितनी है, उसकी रिजोल्यूशन कितनी है। तो रिजोल्यूशन भी क्या कर सकते हैं, हमारे खुद के हाथ में है भाई। तुम जितना चाहो उसको बढ़ा सकते हो, तुम जितना चाहो उससे कम कर सकते हो। अब ये क्या है, ये भी हमारे साथ पिक्सल इन इंचज़ में सिर्फ और सिर्फ पिक्सल इंचज़ में होता है और पिक्सल सेंटीमीटर में होता है हमारे साथ। अब इसके अलावा हमारे साथ क्या है, इसके अलावा हमारे साथ है मूड, जो कि बहुत ही ज़रूरी है यहाँ इसी जगह में, यहाँ पे इस विंडो में ये बहुत ही ज़रूरी है। मूड का क्या मतलब है, RGB कलर जो हमारे साथ बाय डिफ़ॉल्ट है और मैक्सिमम पीपल नहीं, करोड़ों के पीपल ये इस्तेमाल कर देते हैं। सबसे पहला जो है बिट मैप है, ग्रे स्केल है, RGB कलर है, सियान मैजेंडा येलो कलर है, लैब कलर है। तो इसका मतलब ये है कि हम कौन से कलर में हम जो है, इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली कौन सा कलर किस तरीके का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इनमें सबसे बेस्ट और मैक्सिमम पीपल जो इस्तेमाल कर देते हैं मेरे दोस्त, वो है RGB कलर। RGB कलर मैक्सिमम पीपल इस्तेमाल कर देते हैं और इजी वे भी है टू अंडरस्टैंडिंग एंड दूसरों को बताना या फिर काम करने के लिए इजी भी है। और इसके बाद जो है कंटेंट्स, बैकग्राउंड्स, कंटेंट्स मैक्सिमम पीपल वाइट और ट्रांसपेरेंट रखते हैं बैकग्राउंड कलर। ये इसका तो ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़े बहुत लोग रखते होंगे, लेकिन वाइट बहुत लोग रखते हैं और ट्रांसपेरेंट बहुत ज़्यादा पीपल लोग रखते हैं। तो फर्ज करें मैंने वाइट रख दिया या फिर ट्रांसपेरेंट ही मैं रख देता हूँ। अब मेरा क्या हो गया, नेम हो गया डिजिटल टिप्स इस, और प्रेजेंट साइज जो हमारा है वो कस्टम है, हम खुद बना देते हैं। और इसके अलावा इंचेस में है, पिक्सल रेजोल्यूशन 300 है, पिक्सल इंच है। मूड जो है हमारा वो RGB कलर है, रेड ग्रीन ब्लू कलर है। इसके बाद इसके अलावा कंटेंट हमारा जो है ट्रांसपेरेंट है। अब मैं क्या करें, तो अब मैं जो काम कर देता हूँ वो ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जो ये ट्रांसपेरेंट है, जो कि मुझे तो पसंद नहीं आया, सो ये ट्रांसपेरेंट है हमारे साथ, ट्रांसपेरेंट। अब मेरा काम क्या है, अब यहाँ पे मेरा काम जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं वो काम कर देता हूँ जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। इसका मैं मजाक करता हूँ, मेरा मतलब ये है कि अब यहाँ पे हम क्रिएटिंग, अब यहाँ पे हम एडिटिंग, यहाँ पे हम सब कुछ कर देते हैं बहुत ही आसान तरीके से और इजी है। सबसे पहले इस विंडो के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हमारे साथ एक नया आप ओपन हुआ है फाइल, और नाम मैंने दिया था एडोब फोटोशॉप डिजिटल टिप्स, मैंने नाम दिया था लेयर 1। यहाँ पे हमारा लेयर 1 है, RGB है। ये हमारा मेन्यू बार है, मेन्यू बार जिसमें मेन्यूज़ होते हैं, जिस तरह फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, लेयर मेन्यू, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडोज़, हेल्प। ये हमारे साथ मेन्यू बार्स है। ये हमारे साथ फाइल ब्राउज़र जहाँ पे हम ब्राउज़ कर देते हैं, और ये हमारे साथ इसके अलावा एक्चुअल पिक्सल, फिट ऑन स्क्रीन, प्रिंट। ये हमारे साथ क्या है, ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि ये हमारे साथ जो है प्रॉपर्टीज़ है। अब ये हमारे साथ टूल बार है, हमारे साथ ये टूल बार है, ये हमारे साथ बॉटम, लेकिन इनका इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं होता। तो इस्तेमाल जो होता है वो मेन्यू बार का तो बहुत ज़्यादा है, इसके बाद टूल बार का इस्तेमाल बेटा बहुत ज़्यादा है हमारे साथ। एडोब फोटोशॉप में मेन्यू बार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो है ये जो आप लोग देख रहे हो कि मैं यहाँ पे क्लिक करके तो सारे प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं बेटा। ये इसलिए कि ये टूल बार है। और यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल, ये जो क्रॉप में अगर क्रॉप पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये चेंज होते जाएंगे, वो इसलिए कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो ये अलग अलग टूल है हमारे साथ, टूल बार में ये हमारे साथ अलग अलग टूल है। तो ये हो गए हमारे साथ टूल बार, और टूल बार के अंदर टूल्स है, लेकिन टूल्स के अंदर ही कुछ मौजूद है बेटा।
टूल के अंदर अगर हम देखें, ये डॉट जो हमारे साथ ये ट्रायंगल की शेप में जो है कॉर्नर में, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप लोगों को दिखाया होगा यहाँ पे क्या कर देता है, यहाँ पे, हाँ देखो आप, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इनका जो वो है साइज़ है, जो टूल है वो यहाँ पे आता है। और जो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ इनके मुख्तलिफ टूल, तो ये देखो क्रॉप है, फिल विद बबल्स पैटर्न है, हॉरिजेंटल टाइप मेरिड रोमन है, इसके अलावा वर्टिकल है, इसके अलावा 5 पॉइंट वाइट स्टार्स है, इसके अलावा 0.5 मुख्तलिफ टूल्स है, मुख्तलिफ वेज है एडिटिंग की, क्रिएटिंग की, एडोब फोटोशॉप हमें देता है। सो ये हुआ हमारे साथ ये। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ और यहाँ पे देखूँ तो देखो यहाँ पे भी मौजूद है मुख्तलिफ, यहाँ पे देखो जो मैंने आप लोगों को बताया कि RGB जो देता है वो हमारे साथ इसी तरह ही कलर दे देता है। इसके अलावा यार जो भी आपको मैं इसको क्रॉस करूँगा, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, मुख्तलिफ है। आप बेटा आप ये आपकी है, जो भी आप फाइल क्रिएट करोगे वो अब आपकी ये डेटिंग करो, जो करो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मुझे सिर्फ आप लोगों को बताना है कि ये हमारे साथ क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया कि एडोब फोटोशॉप क्या है। एडोब फोटोशॉप हमारे साथ एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एक फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है जिसमें हम फ़ोटो एडिट कर सकते हैं बहुत ही आसान और इजी तरीके से। तो ये हुआ एडोब फोटोशॉप। अब इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि ये किस तरह ओपन होता है, ये किस तरह काम कर देता है, इसमें मेन्यू इसमें मेन्यू कितने हैं, और इसमें हमारे साथ मेन्यू कौन सा मेन्यू है हमारे साथ, टूल बार कौन सा है, प्रॉपर्टी बार कौन सा है। सो मैंने इस वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताया। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को शुरू करूँगा एक अलग से टूल से, मैं आप लोगों को शुरू करूँगा जिस तरह कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम अगली वीडियो में मैं आप लोगों को और चीज़ें लाऊंगा इंशाल्लाह। सो फ्रेंड्स डियर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों ने थोड़ी सी भी कुछ सीखा हो इस वीडियो से, तो फिर तो आप लोगों का हक बनता है कि इनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।